भर पुरानी हो गई ना। अब तो वरदान सीरीज और इन सबसे बेस्ट है, अगर सीरीज अगर करनी है यूट्यूब पे तो संकल्प सीरीज सबसे बेस्ट है, भले ही वो दिल्ली पुलिस के लिए है, उसको हर एग्जाम के लिए। जो पांडव है, एक तरफ पांडव और एक तरफ जो है पांडव थे और एक तरफ कौन था बताइए, महाभारत की कहानी अगर सुनना चाहते हो, एक तरफ पांडव थे दूसरी तरफ कौन थे, कौरव। तो कौरव और पांडवों के बीच में जब युद्ध होने लगा, कौरव और पांडवों के बीच में जब युद्ध होने लगा तो पांडव 5 भाई थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। तो जो भीम थे, भीम की पत्नी का नाम था हिडिंबा, उन दोनों के एक पुत्र हुआ था घटोत्कच, और घटोत्कच की पत्नी का नाम था मोरवी। घटोत्कच और मोरवी का जो पुत्र था उनका नाम था बर्बरीक। तो बर्बरीक बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे, उन्होंने भगवान शिव से अनोखा धनुष लिया हुआ था और 3 बाण उन्हें गायत्री माता से प्राप्त हुए थे। तो वो 3 बाण ऐसे थे कि पहला बाण लगाओगे तो मतलब टारगेट होगा, दूसरा फिनिश, तीसरा लाइक एक्स्ट्रा बम, एक्स्ट्रा परमाणु बम। तो जब कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध होने लगा तो बर्बरीक अपनी माता से बोलते कि मैं भी युद्ध लड़ना चाहता हूं। तो बर्बरीक की माता को पता था कि बर्बरीक बहुत शक्तिशाली है, तो बर्बरीक से उसकी माता ने वचन लिए 3 कि बच्चा है, कभी इसके चाचा ताऊ बहका ले कि हमारी तरफ से युद्ध लड़ना है और सामने वाले हार जाए। तो दूसरा मोर भी इस बात को लेकर चिंतित थी कि कौरव 5 है और कौरव 100 है, पांडव 5 है। तो उन्होंने वहां पर अपना दिमाग लगाया और कहा कि बर्बरीक मुझे एक वचन देके जाओ 3। बोला क्या? पहला वचन कि तुम हारने वाले की तरफ से युद्ध लड़ोगे, क्योंकि उनको लग रहा था कि 5 पांडव हार जाएंगे। बोला कि ठीक है मां, प्रोमिस है, मैं हारने वाले की तरफ से युद्ध लड़ूंगा। दूसरा कि जो भी तुमसे कुछ मांगे, तुम एक क्षत्रिय हो, तुम देने से मना मत करना। बोला ठीक है माता। और 2 ही वरदान मांगे थे। फिर वो आगे बढ़े और असम से आते आते जब वो दिल्ली के रास्ते कुरुक्षेत्र जा रहे थे तो कुरुक्षेत्र से पहले एक जगह पड़ती है सोनीपत, वर्तमान की जगह, उस समय सोनीपत नाम नहीं था। सोनीपत के पास एक जगह पड़ती है चुलकाना, संभालका के पास पड़ती है। तो उस वहां पर उस जंगल में एक पीपल का पेड़ था, उस पेड़ के नीचे वो आराम कर रहे थे। कुरुक्षेत्र उससे आगे पड़ता है तो भगवान कृष्ण वहां पर ब्राह्मण का रूप लेके उनके पास आ गए, उनकी परीक्षा लेने के लिए कि देखो भाई कितना शक्तिशाली है मेरा शिष्य, क्योंकि बर्बरीक कृष्ण भगवान का शिष्य था। तो उन्होंने ब्राह्मण बन के बर्बरीक को परेशान किया, भाई तुम कहां जा रहे हो, तुम तो बच्चे हो, नहीं नहीं मुंह चाहिए हम चेहरे पे, अभी तो यंग हो, वहां तो बड़े बड़े योद्धा लड़ रहे हैं। तो किसी छोटे बच्चे को अगर ये कहते हैं ना, छोटा बच्चा वो चिढ़ जाता है, छोटी बच्ची वो चिढ़ जाती है, उसको लगता है मैं तो बड़ा हूं। तो बर्बरीक भी चिढ़ गए, बोला है बच्चा मत बोल, बहुत पावर है अपने अंदर। बोला कहां है पावर, दिखाओ। बोला तुम ब्राह्मणों में ब्राह्मण के साथ युद्ध नहीं लड़ूंगा, मेरे टक्कर का कोई लेके आओ। बोला मान लो मेरी सेना जो है पीपल के पत्ते है। बोला अरे भाई तुम जाओ। बोला नहीं, मैं तुम्हारा शक्ति देखना चाहता हूँ। कृष्ण भगवान ने चालाकी से एक पैर अपने पैर के नीचे पत्ता रख लिया। तो बर्बरीक ने जैसे प्रत्यंचा पे बांध चढ़ा, सारे पत्तों में छेद, और कृष्ण भगवान ने जो पैर के नीचे पत्ता दबाया था उसमें भी आके छेद हो गया। बर्बरीक बोले ये पैर बचा के रखना, इस पे एक बार बाण लग चुका है, दूसरी बार मामला गड़बड़ हो जाएगा। ब्राह्मण को पता चल गया कि ये तो शक्तिशाली है, तो बोला कि भाई किसकी तरफ से युद्ध लड़ोगे? बोला मेरी मम्मी ने बोला है, माता ने बोला है कि हारने वाले की तरफ से युद्ध लड़ना। बोला ये कैसा तुमने वचन दे दिया? वो बोला कि आपको क्या दिक्कत है? बोला एक बात बताओ, अगर तुम ए टीम की तरफ से लड़ोगे तो बी टीम हार जाएगी, तुम ज्यादा पावरफुल हो, बी टीम हार जाएगी तो तुम्हें भाग के इधर आना पड़ेगा, फिर जब तुम इधर आ जाओगे तो ये हार जाएगी, तुम भाग के इधर जाओगे, ऐसे तो युद्ध का डिसीजन ही नहीं हो पाएगा। बोला उत्तरी, ये तो बात भूल गया मैं, वचन देने से पहले सोचा ही नहीं। बोला गुरुजी अब आप बताओ क्या होगा? जैसे ही गुरुजी कहा पकड़ लिया उन्होंने। बोला गुरु बोला है तो गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी। बोला ठीक है, मेरी माता ने कहा है किसी को देने से कुछ मना नहीं करना। उधर मां सरस्वती बैठ के ऐसे ऐसे वचन भरवा गई माता से। बोला हाँ जी बताओ क्या चाहिए आपको? बोला मुझे चाहिए आपके शीश का दान। बोला है गर्दन चाहिए मेरी? हाँ जी। बोला ठीक है गर्दन मिल जाएगी, लेकिन गर्दन मिलेगी, लेकिन आप ये बताओ आप हो कौन? क्योंकि एक ब्राह्मण तो गर्दन नहीं मांग सकता, एक ब्राह्मण गर्दन नहीं मांग सकता। तो कृष्ण भगवान ने अपना रूप दिखाया, बर्बरीक ने 1 सेकंड नहीं लगाई, चाकू निकाला, गर्दन हाथ में रख दी। जहां पर दिया शीश का दान वो बना चुलकाना धाम। कोई बात नहीं, कृष्ण भगवान हिल गए, बोला इतना बड़ा दान आज तक किसी ने दिया नहीं और आगे कोई देगा नहीं। तो उन्होंने काल को बुलाया और शीश को अमृत पिलाया, जिंदा किया शीश को। बोला तुम इतने बड़े भक्त हो, तुमने एक पल में अपना शीश का दान दे दिया। बोला कोई अंतिम इच्छा? बोला बदले में कुछ नहीं चाहिए। बोला मेरी तरफ से 2 आपको वचन है, बताओ आपको क्या चाहिए? बोला कुछ नहीं चाहिए, 2 ही छोटी सी चीज है, युद्ध देखने आया था, युद्ध करने आया था, युद्ध नहीं कर पाया, कम से कम युद्ध दिखा दो, मुझे युद्ध देखना है, इसमें देखूंगा कितने बड़े बड़े योद्धा है। तो उनका शीश हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी पर रख दिया। और दूसरी इच्छा की जो मेरा शरीर है, अंतिम शरीर, इसकी अंतिम संस्कार आप ही करोगे, जो मेरा धड़ है। बोला ठीक है, दोनों चीज ले ली। युद्ध हो गया। युद्ध होने के बाद जब जीत हो जाती तो इंसान क्या कहता? मैं जीता, मैं जीता मेरी वजह से। और जब गलत हो जाए तेरी वजह से, तेरी वजह से। जैसे सिलेक्शन हो जाए हमारी वजह से हुआ सिलेक्शन, और फेल हो जाए मास्टर ने करवा दिया फेल, है ना, इंसान ऐसे करता है ना, दोस्त ने फेल करवा दिया, गर्लफ्रेंड ने फेल करवा दिया। तो पांचों पांडव अपने आप में अहंकार में आ गए। युधिष्ठिर बोला मैंने युद्ध जिताया, अर्जुन बोला मैंने, भीम बोला मैंने, नकुल सहदेव वाला कह रहे हैं कि हमने जिताया। वहां पर पहुंचे कृष्ण भगवान, बोला जी युद्ध किसने जिताया? तो बोलने लगे देखो जी मैं तो चला रहा था युद्ध रथ, मुझे नहीं पता, मैं तो ड्राइवर था, मेरा ध्यान लेफ्ट राइट हो जाता, गड़बड़ हो जाती, फिर कौन बताएगा? तो बताएगा बर्बरीक। बर्बरीक के पास हिमाचल प्रदेश पहुंचे तो बर्बरीक ने कहा मुझे युद्ध में केवल एक ही चीज दिखी, कृष्ण भगवान का चलता हुआ चक्र और काली मैया बनके जो है द्रौपदी लहू पी रही थी। बोला उत्ते कृष्ण भगवान खुश हो गए उनकी तारीफ होते ही, और कृष्ण भगवान ने कहा कि मेरा सबसे प्यारा नाम श्याम आज से तुम्हारा, और जो तुम्हें 3 वचन दिए थे तुम्हारी मां ने, आज वो आशीर्वाद बनेंगे कि जो भी इस दुनिया में हार के तुम्हारे पास आएगा उस व्यक्ति को इस दुनिया में कोई हराने वाला नहीं होगा, तुम हारे के सहारे के नाम से जाने जाओगे। कलयुग में तुम पूरे भारत की, विश्व की सबसे
क्या बोलते हैं उसको, पवित्र भूमि खंडेला में खाटू गांव में है, वहां पर तुम्हारा शीश प्रकट होगा और तुम खाटू श्याम के नाम से जाने जाओगे। घर, और ये कहा, तीसरा वचन ये दिया था, तीसरा आशीर्वाद ये दिया था कि घर घर में खाटू, तो इसीलिए जयकारे लगते हैं, बोलो हारे के सहारे की जय, खाटू नरेश की जय, कलयुग के अवतार